हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम को हम धन्यवाद देते हैं। हमारा पिता परमेश्वर महादयालु, महाप्रतापी, महाविराट, सनातन का वो राजा है और वो हमारा बड़ा भला और हमारा आशीषों का देने वाला परमेश्वर है। हे प्रियो, आप सबों को यीशु मसीह के मधुर नाम से जय मसीह की। आइए आज हम परमेश्वर के वचन को देखें, परमेश्वर के वचन को सीखें कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहती है। आज पवित्र आत्मा मुझसे और आपसे क्या कहती है, इस बात को हम पवित्र शास्त्र बाइबल के वचनों से देखें। प्रियो, समय है कि हम ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर के निकट रहने का प्रयास करें। ज्यादा से ज्यादा हम सच और झूठ को पहचानने का प्रयास करें। हम ज्यादा से ज्यादा यूट्यूब में या और भी इस सोशल मीडिया में हम बहुत सारे भक्तों को खोजने का प्रयास न करें, परंतु प्रभु यीशु मसीह को खोजने का प्रयास करें। हो सकता है शायद जो आप खोज रहे आपको वो ना मिले, पर आपको वो मिल जाए जिसकी आपको तलाश नहीं है, और आप अपने ही चर्च के खिलाफ, अपने ही पासवान के खिलाफ बात करने लग जाए। और ऐसा हो रहा है प्रिय मित्रों, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, आज ऐसा हो रहा है। आज लोग अपने चर्च और अपने पास्टर्स के खिलाफ जा रहे हैं और यूट्यूब में तरह तरह के संदेश ऐसे ऐसे भक्तों के द्वारा सुन रहे हैं कि आप जिन्हें कभी जानते नहीं, और वो गलत शिक्षा आपको दे रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि नहीं, ये सही शिक्षा दे रहा है और हमारा पास्टर हमको आज तक बरगला रहा था, हमको गुमराह कर रहा था, जिससे कि हमारी आंखें बंद थी, और आप अपने पास्टर को बोल देते हैं कि आप गलत है। प्रियो, जो आपके लिए रात और दिन आंसू बहाते हैं, जो आपके लिए रात और दिन प्रार्थना करके आपको आत्मिक भोजन को खिलाते हैं और आपके घर आके विजिट, संगति, प्रार्थना और उपवास करते हैं, रात और दिन उनके दरवाजे आपके लिए खुले होते हैं, और उसी पासवान को जो आपकी फिक्र और चिंता में जुटे रहते हैं, और आप एक ही पल में उनको ठुकराने का विचार बना लेते हैं किसी और के कारण, जिसने आपके लिए कभी आंसू नहीं बहाया, जिसने आपके लिए कभी प्रार्थना नहीं किया होगा, जो आपकी एक भी परवाह नहीं करता, जिसको आप जानते तक नहीं, जिसके कलीसिया के आप मेंबर तक नहीं हैं। आज सुन लीजिएगा आप, क्योंकि ऐसी अनेकों बातें इस लॉकडाउन के दरमियान और इस चर्च और फेलोशिप बंद होने के दरमियान आज ये बातें उछल रही है, और आज विश्वासियों के अंदर का विश्वास जाग उमड़ रहा है, और ये पता चल जा रहा है कि वो अपने पास्टर के प्रति कितने वफादार है, अपने चर्च के प्रति कितने वफादार है। इस बात का अब अंदाजा लगाया जा सकता है कि आप YouTube में कितने लोगों के चैनल को देख करके सब्सक्राइब कर रहे, लाइक कर रहे हैं। आप अपने पास्टर का कम और दूसरों का ज्यादा देख रहे हैं, और अपने आत्मिक जीवन के लिए आप विनाश का कारण बनते जा रहे हैं। हाँ प्रियो, क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल में हमें यीशु मसीह के द्वारा बताई और सिखाई हुई बातों को भूलना नहीं है। हमें स्मरण रखना है कि हमारे प्रभु ने हमें क्या क्या बातें बोल करके और क्या क्या सावधानी और चेतावनी दे करके इस संसार से चले गए हैं, और क्या क्या बातें हमारे पास्टर्स हमें हमारे चर्च में, कोटेज मीटिंग में, फास्टिंग प्रेयर में और बाइबल स्टडी में हमें सिखाते हैं। इस बात का हम जरा भी विचार नहीं करते। मेरे प्रिय भाई और बहनों, शायद आप में से बहुतों को ये बातें आज की हमें सही ना लगे, परंतु ये सच्चाई है, और कड़वी गोली चबाई नहीं जाती, निगल ली जाती है।
और मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं कि परमेश्वर के दासों के द्वारा यदि आप सुनते भी हैं तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप उन बातों को अच्छे रीति से परखिए, आप समझिए और भली भांति विचार कीजिए कि क्या ये बातें सच है भी या नहीं। प्रेरितों के काम में लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में कि प्रेरित लोग भी खुद ढूंढते थे और खोजबीन करते थे कि कहीं ये बातें यूं ही तो नहीं लिखी गई है। और पहला यूहन्ना 4 अध्याय में लिखा हुआ है एक पद में कि हर एक आत्माओं की प्रतीति ना करो परंतु उन्हें परखो। और पहला कुरिन्थी 12 में लिखा है कि आत्माओं के परखने का भी एक वरदान होता है। ये वरदान आज आपके मेरे और अंदर काम करना चाहिए, क्योंकि अब ये समय आ गया है कि हम वरदानों की धुन में रहें और अपने भी अंदर ऐसा वाला मन को ना लाए कि हम झट किसी के ऊपर भी विश्वास कर ले और हमको बाद में हानि उठाना पड़े। प्रियो, यहां तक के बात समझ में आ रही है कि कई लोग ऐसे तक बोलते कि नया नियम में कोई भी 10वां अंश नहीं है। मेरे प्रिय मित्रों, नया नियम में 10वां अंश नहीं है परंतु पूरा 100% है। क्या आप 100% देने तैयार हैं? आप 10वां भाग मत दीजिए, आप 10वां अंश मत दीजिए यदि नया नियम में नहीं है, परंतु उससे भी कहीं बढ़कर है और वो है पूरा 100 के 100। तो क्या आप यदि 100 रुपए कमा रहे तो क्या पूरे प्रभु को दे देंगे? क्या नहीं। तो फिर ईमानदारी से भलाई इसी में कि आप किसी प्रकार का बकवास बातें किसी की सुन करके ऐसा बोलने से अच्छा है कि आप ईमानदारी से 10 रुपए निकाले और 90 रुपए अपने उपयोग में लाए। अन्यथा प्रभु आपका पूरा 100 का 100 ले लेगा तो आप क्या कर लेंगे? उस विधवा ने, उस स्त्री ने अपनी पूरी जीविका, पूरी जितना पैसा था, अपना पूरा जीवन 100% प्रभु यीशु मसीह के नाम दान कर दिया। उस गरीब लड़के ने, जिसकी माँ ने बड़ी परिस्थिति और कठिनाई से उसके लिए टिफिन में रोटी और मछली दे के भेजी थी, उसने प्रभु यीशु को उन 5000 लोगों के भोजन के लिए दे दिया। पतरस ने भी प्रभु यीशु मसीह को अपनी नाव दे दिया। अब बताइए, उस स्त्री ने इतना कीमती से कीमती इस इत्र को भी उंडेल करके प्रभु के चरणों में डाल दिया। अब बताइए, एलिहा को, उस सारपत नगर की महिला ने, उस विधवा ने जितना भी उसके घर में रखा हुआ आटा था पूरा रोटी बना के एलिहा को दे दिया। और ऐसे कितने उदाहरण हैं मित्रों कि इन लोगों ने प्रभु के लिए सब कुछ न्यौछावर तक कर दिया और लोग बोलते हैं कि 10वां अंश नहीं है। अरे 10वां अंश की तो बात छोड़ दीजिए प्रिय मित्रों, पहले ईमानदारी से अपना जीवन तो प्रभु के हाथों में सौंप दीजिए। मैं आज परमेश्वर का दास 24 घंटा प्रेयर टावर मिनिस्ट्री मध्य प्रदेश बालाघाट जिले से जो प्रभु की सेवा में कार्यरत हूं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मसीह यीशु की खोज में लगे, सच्चाई जानने की खोज में लगे। यदि आपको मेरे भी बताई हुई बातें, यदि आपको ऐसा लगे कि ये पास्टर भी गलत बता रहे हैं, तो आप मुझको भी कमेंट करके बोल सकते हैं। प्रियो, आप मेरी भी बातों पर विश्वास न करो। जो मैं बताता हूं उसको आप बाइबल से भी पढ़ा करो, समझा करो कि ये कहां तक सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। अन्यथा आने वाला समय आपके जीवन के लिए बुरा हो सकता है। आप बहक भी सकते हैं, आप बहुतों का प्रेम ठंडा भी हो सकता है। इसीलिए आपकी और मेरी भलाई इसी में है कि मैं और आप ज्यादा से ज्यादा अपने पास्टर्स के, अपने चर्चों के, अपने अगुवों के, अपने लीडर्स लोगों के अधीनता में रहें और पवित्र शास्त्र बाइबल का गहरा अध्ययन और मनन करते रहे। क्योंकि बहुत सारे आएंगे मैं मसीह हूं और पासवान हूं बोल करके, और सोशल मीडिया और यूट्यूब के माध्यम से वो अपना जलवा दिखाएंगे और ऐसी ऐसी बातें आपको सिखाएंगे कि आपका दिमाग काम नहीं करेगा, आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा।
इसलिए मित्रों, आप जिसे कभी नहीं जानते हैं, आप उसका संदेश सुनने का जरा सा भी प्रयास ना करें। तो मैं आपको ये बात आज बोलना चाहता हूं। आज अनेकों ढेर सारे लोग जिनको हम पास्टर लोग भी नहीं जान पा रहे हैं, ऐसे ऐसे नाम आज अपने आप उस YouTube चैनल में उठ खड़े हो रहे हैं। और ये अंत का समय है, इसलिए अंत के दिनों में ही तो ऐसा होगा, बताया गया है हमको यीशु मसीह के द्वारा, हमारे उद्धार के कर्ता हमारे मसीह के द्वारा हमें ये बतलाया गया है। तो मसीह के बतलाए हुए बातों पर क्यों ना अमल करें, उन बातों पर हम अमल करें, विचार करें। प्रिय मित्रों, ज्यादा से ज्यादा हम प्रतीति करने में न रहे, परंतु ज्यादा से ज्यादा आप और मैं सही अनुभव और सही शिक्षाओं के ऊपर गौर करें। मेरे प्रिय मित्रों, आज मेरा विषय कुछ और था, लेकिन जैसे मैं संदेश को आरंभ किया, मुझे पवित्र आत्मा ने मना कर दिया कि जो संदेश आज मैं दे रहा हूं वो नहीं, पर आपको मैं इन बातों को बताऊं। माना कि ये जनरल बातें हैं, परंतु आप इसकी गहराई को अवश्य सुनिएगा। ये आपके जीवन को बदलने वाली भी बातें हैं। मैं नहीं चाहता कि आप और मैं भटक जाए, मैं नहीं चाहता कि आप और मैं भटक जाए और कहीं पर भी आपका और मेरा जीवन छल्ली हो जाए और आप और मैं किसी भी प्रकार से परमेश्वर के खिलाफ और परमेश्वर के दासों के खिलाफ आवाज उठाने लग जाए। आज ऐसे ऐसे बहुत से लोग सिखाने में लगे हुए हैं कि दूसरों से प्रार्थना नहीं करवाना चाहिए। आज लोग ऐसे भी सिखाया जा रहा है कि दूसरों से प्रार्थना ना करवाए। ये कौन है जो ऐसी शिक्षा देता है? कोई इफिसियों की पत्री पढ़ा के बता देता है कि वहां ऐसा लिखा है कि वो ये है। आपको मालूम है, कई बार लोग एक ही वचन को लेकर के चलते हैं और फिर उनको दूसरा आगे और पीछे का कोई वचन, कोई संदेश मालूम ही नहीं होता है। पूरा बाइबल अच्छे से आगे पीछे के पदों को पढ़ने से पता चलते, कुछ लोग एक ही वचन को लेकर के अपना पूरा जीवन को बिता देते हैं। लेकिन बाइबल कहती है, और पौलुस ने भी कई बार बोला कि मेरे लिए भी प्रार्थना की जाए। जब पौलुस बोलता है कि मेरे लिए भी प्रार्थना करो, किसको बोलता है? कलीसियाओं को बोलता है, इफिसियंस में बोलता है और लोगों को बोलता है कि मेरे लिए प्रार्थना करो कि मुझे बोलते समय हियाव आने पाए और मैं परमेश्वर के कार्य को कर सकूं। जब पौलुस अपने लिए दुआ करवाता है, जब पास्टर, जब एक याजक, जब एक संत पौल अपने लिए कह सकता है, तो आप और मैं कौन होते हैं? बहुत सारे लोग बाइबल के एक ही वचन से अपने जीवन को बिताना चाहते हैं और दूसरों को भी उस एक ही वचन में फंसा करके बरगलाना चाहते हैं। जरा सावधान हो जाइए ऐसे लोगों से, ऐसे पास्टर और ऐसे प्रचारकों से। मैं आज आपको स्पष्ट और साफ सुथरे भाषा में बोलना चाहता हूं। ऐसे भविष्य वक्ताओं से, ऐसे झूठे प्रचारकों से आप सावधान हो जाइए, क्योंकि ये बातें मैं नहीं कहता, हमारे प्रभु मसीह ने हमें बोल करके सिखा करके चले गए हैं। और हम परमेश्वर के साथ ही रहे और इस लॉकडाउन के दरमियान धीरज बनाए रखे। कृपया करके ये ना सोचे कि हमारे पासवान तो मीटिंग लेने आते नहीं हैं। मेरे प्रियो, एक के पीछे हजारों लोगों की का भी भला सोचना पड़ता है। यदि एक पासवान अपना ही भला सोचे तो उसके पीछे कितने सारे लोगों को तकलीफ हो सकती है, क्या आपने कभी अनुमान लगाया है? ये तो आज ऐसा समय है, हो सकता है इससे भी और कठिन समय आएंगे, तब आप क्या बोलेंगे? आज आप इतने से ही में 5 महीने 6 महीने में ही आज आपकी हालत गंभीर हो गई। आज आप YouTube में अपने मन के अनुसार शिक्षक बटोरने लगे और तीमुथियुस में लिखा हुआ है कि लोग अंत के समय में कठोर शिक्षा नहीं सुनने की वजह से अपने अनुसार शिक्षक बटोर लेंगे। और आज आप अपने मन के अनुसार शिक्षक बटोरना शुरू कर दिए हैं और YouTube में खोज करते रहते हैं कि कहां पर कौन सा शिक्षक, कौन सा पास्टर सटीक रूप से सिखाएगा। और मैं आज आपको पढ़वाना चाहता हूं, मेरे साथ आप जरूर से निकालेंगे
दूसरा तीमुथियुस और उसका 4 अध्याय को हम निकालेंगे। दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय उसका 3 पद को मैं आपके सामने पढ़ देता हूं। क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। और मैं सोचता हूं दूसरा तीमुथियुस 4 उसके 3 में संत पौलुस ने कहा है, और आज वो समय शायद ये हो सकता है, और ये भविष्यवाणी जो पौलुस तीमुथियुस में बता रहा है कि ऐसे समय आएंगे कि लोग खरा उपदेश सुन ना सकेंगे। आज आपको खरा उपदेश नहीं सुनने की वजह से तो आप और मैं शिक्षकों को मोबाइलों में ढूंढ रहे हैं और उनको हम कमेंट करके उनकी बढ़ाई करते हैं कि वाह क्या वचन पास्टर बताया है। मित्रों सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ, गंभीर हो जाओ। अब ऐसा चलने वाला नहीं है, अन्यथा आप अपने ही दुख और अपने ही परिवार के लिए विनाश का कारण बन सकते हैं। प्रभु परमेश्वर आपको आशीष दे इस संदेश के द्वारा। 24 घंटा प्रेयर टावर मिनिस्ट्री में आप सबों का तहे दिल से हम स्वागत करते हैं। आइए मिलके हम प्रार्थना करें, प्रभु के कार्य को बढ़ाएं। कभी भी आप हमारे प्रेयर टावर नंबर पे कांटेक्ट करके परमेश्वर के आशीषों को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करवा सकते हैं। माय गॉड ब्लेस यू फ्रेंड।